एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्कल को दिखाया जाता है जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की। और इस बंदे की मूर्ति यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसी बंदे ने इस बड़े से राक्षस को मारा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम चर्च को देखते हैं जहाँ पर फादर को गेट के बाहर दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन दोनों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं जिनमें से एक तो बहुत ही प्यारा और शांत होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश और शरारती होता है और वो वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है जिसका नाम आस्था होता है और यही इस एनिमी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाते हैं जहाँ पर आस्था थोड़ा बड़ा हो जाता है और आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत ही खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली कहती है नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ही जिद्दी होता है और वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले और इसी वजह से सिस्टर लिली आस्था से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने मैजिक का यूज करके आस्था को वाटर पंच मार देती है जिसकी वजह से आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है और सिस्टर लिली उसके पास उसे चेक करने के लिए आती है। वो आस्था से कहती है तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पर चर्च के कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी ये आपको परेशान करे तभी इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था होश में आ जाता है और वो फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार वहाँ पे यूनो आ जाता है और वो आस्था को अपने मैजिक से घिरा देता है। ऐसा होने के बाद आस्था गुस्से में उठता है और भाग के यूनो के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग को क्यों अड़ाते हो। जिसे सुनकर यूनो कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिससे सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आने लगता है और वो यूनो से कहता है आजा लड़ ले मुझसे, देखते हैं कौन जीतेगा। इसे सुनकर यूनो कहता है कि मुझे तुमसे लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यही सुन के आस्था यूनो से कहता है क्यों, डर गए क्या। इस पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो कहता है कि तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे। जिसके जवाब में आस्था मैक्स से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो। जिसके जवाब में मैक्स कहता है कि नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो कि 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज ना कर सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि आस्था मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, मतलब आस्था एकदम मैजिक लेस है और इस वर्ल्ड में सब कुछ मैजिक से ही होता है। और आस्था ही यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जो कि मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैक्स आस्था से कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को कभी हरा पाओगे। इसे सुनकर आस्था कहता है कि अगर यूनो इतना ही स्ट्रांग है तो वो ये कर सकता है क्या, और वो वहाँ पर बहुत ही तेज क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था को मैजिक तो आता ही नहीं है और इसलिए वो एक्सरसाइज करके खुद को स्ट्रांग बनाने लगता है। इसे देखकर मैक्स आस्था से कहता है कि तुम ऐसा करके विजार्ड किंग नहीं बन सकते हो क्योंकि विजार्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर। और तभी यूनो अपने मैजिक का यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसे देखकर सारे बच्चे भागकर यूनो के पास चले जाते हैं और आस्था का भी सपना यूनो की ही तरह विजार्ड किंग बनने का होता है। इसके बाद सिस्टर लिली यूनो को कपड़े सुखाने के लिए थैंक्स कहती है, जिसे देखकर आस्था को बहुत जलन होने लगती है, तो इसलिए वो जल्दी से भागकर लकड़ियां काटने के लिए आ जाता है ताकि सिस्टर लिली भी उसे थैंक यू कहे। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काट पाता उसे पहले ही यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां काट देता है। इसे देखकर मैक्स कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। और तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर वहाँ आते ही यूनो की बहुत तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। इसे सुनकर आस्था दुखी हो जाता है और कोने में बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उसे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हें तुम्हारी ग्रिमवॉर मिल जाएगी तो तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी और फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे स्ट्रांग बनूंगा और फिर एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है और ये ग्रिमवॉर सबको 15 साल की एज में मिलती है और इसे पाने के बाद उन लोगों का मैजिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस ग्रिमवॉर से वो मैजिकल अटैक भी कर सकते हैं।
इसके बाद आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब हम बचपन की ही तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन इस पर यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यूनो के ऐसा बर्ताव करने से आस्था बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके जवाब में यूनो कहता है कि मेरे रहते आस्था कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन पाएगा। जिस पर सिस्टर लिली को लगता है क्योंकि आस्था बहुत ही दुखी होके गया है तो वो मे भी किसी जगह पर बैठ के रो रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम आस्था को देखते हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए और अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और बहुत सारे बच्चे ग्रिमवॉर टावर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर मिलेगी। जिसे देखकर आस्था बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार अब तो वो मैजिक का यूज कर पाएगा और यूनो को टक्कर दे पाएगा। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो कि आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिमवॉर के मास्टर आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि आप सारे बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। इसे देखकर आस्था काफी खुश और एक्साइटेड हो रहा होता है। तो फिर आगे मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलते हैं जिसे सारे बच्चों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर जाने लगती है, जिससे सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर आस्था के पास कोई ग्रिमवॉर नहीं आती है। तो इसे देखकर वो कहता है मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है, मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजार्ड किंग के पास भी होती है। जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसे 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। और तभी यूनो उल्टा घूमता है और वो कहता है कि मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। इसे सुनकर सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था कहता है कि तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। जिसे सुनकर सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। और इसके बाद यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आस्था जंगल में पेड़ के ऊपर से उल्टा लटका होता है और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि ना उसके पास मैजिक है और अब तो उसे उसकी ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है और वो उठ के खुशी से कहता है कि क्या हुआ, मेरे को अगर मेरी ग्रिमवॉर नहीं मिली तो, पर मैं तभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। तुम बस मेरा वेट करना यूनो, मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जहाँ पर 2 लोग जलन के मारे यूनो से लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है और हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। और वो यूनो के ऊपर अपना मैजिकल अटैक कर देता है। लेकिन यूनो अपनी ग्रिमवॉर को यूज किए बिना ही खुद को डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि यूनो ग्रिमवॉर के बिना ही इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी कुछ चेन्स आकर उन दोनों को पकड़ लेती हैं और तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को तुम दोनों जलाना चाहते थे क्या। जिसे देखकर यूनो उस बंदे से पूछता है कौन हो तुम, जिसके जवाब में ये बंदा बताता है कि मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। और तभी वो अपने मैजिक का यूज करता है जिसे कुछ चेन्स जमीन के अंदर से बाहर आती हैं और यूनो को पकड़ लेती हैं और उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर उसे छीन लेती हैं। यूनो उसे कहता है कि तुमने मेरी ग्रिमवॉर मुझसे छीन तो ली, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ग्रिमवॉर का ओरिजिनल ओनर ही सिर्फ उसका यूज कर सकता है। स्नेक उसे कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारे बिना तुम्हारी ग्रिमवॉर को कोई यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे इस 4 लीफ ग्रिमवॉर के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर तुमसे छीन रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया और मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हारे विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। लेकिन तभी वहां पर आस्था आ जाता है और वो आते ही दीवार से टकरा जाता है। लेकिन फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम कौन हो। इस पर यूनो से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। तो इसे सुनकर आस्था को सारा खेल समझ आ जाता है और वो स्नेक से कहता है कि चुपचाप यूनो की ग्रिमवॉर उसे वापस कर दो। जिसे सुनकर स्नेक कहता है कि तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। और इतना बोलकर स्नेक आस्था की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और उस पर हंसने लगता है। इसके जवाब में आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई भी ग्रिमवॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो कि विजार्ड किंग बनेगा। और इतना बोलकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। इस पर यूनो उसे कहता है स्नेक से मत लड़ो आस्था,
लेकिन तभी स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, मगर आस्था उसके अटैक से बच के उसके पीछे आ जाता है और आस्था उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी स्नेक की चेन्स आकर उसे भी पकड़ लेती हैं और फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इस पर आस्था अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, लेकिन ये फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो विजार्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तभी स्नेक आस्था को दीवार में पटक देता है और उसके पास आकर वो कहता है कि ध्यान से सुनो बच्चे, तुम अगर 100 जन्म भी लोगे तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। इस पर आस्था सोचता है कि ये तो सही कह रहा है, मैं चाहे कितना भी खुद को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद स्नेक आस्था की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और वो उसके ऊपर हंस भी रहा था और उससे कहता है कि अपनी चेन से किसके अंदर कितना मैजिक है मैं ये नाप सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो एक तिनके के बराबर भी मैजिक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी ग्रिम वॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजार्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते हो। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुन के आस्था अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मेरे अंदर तो मैजिक ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ग्रिम वॉर है, तो फिर आखिर मैं विजार्ड किंग कैसे बन सकता हूँ, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। और तभी जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है कि तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि आस्था विजार्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजार्ड किंग तो मैं बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है और वो है कभी भी गिव अप ना करना। और इसे सुनकर आस्था के अंदर मानो फिर से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे, और आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।